अक्सर कई बार जब इंटरनेशनल मीडिया भारत से पूछती है कि रसिया यूक्रेन वॉर में इंडिया अपने आप को कहां देखता है, भारत यूक्रेन की मदद क्यों नहीं करता, रसिया की आलोचना क्यों नहीं करता, आखिर भारत किसके पक्ष में है, तो इस पूरे सवाल पर रिसेंटली प्रधानमंत्री ने बहुत ही बैलेंस जवाब दिया है। पहले आप इनका जवाब सुनिए। 1-1.5 साल से हम लगातार फोन पर तो बातचीत करते रहे हैं, लेकिन ग्लासगो के बाद लंबे अरसे के बाद आज मिलने का अवसर मिल रहा है। यूक्रेन में चल रहा युद्ध पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। पूरे विश्व पर इसके अनेक प्रकार के प्रभाव भी पड़े हैं, लेकिन मैं इसे राजनीति या अर्थव्यवस्था का मुद्दा नहीं मानता। मेरे लिए यह मानवता का मुद्दा है, मानवीय मूल्यों का मुद्दा है। युद्ध की पीड़ा क्या होती है ये आप हम सबसे ज्यादा जानते हैं, लेकिन पिछले साल जब हमारे बच्चे यूक्रेन से वापस आए तब उन्होंने परिस्थितियों का जो वर्णन किया उसमें मैं आपकी वेदना और यूक्रेन के नागरिकों की वेदना भली भांति समझ पाता था, उसका अंदाज लगा सकता था। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसके समाधान के लिए भारत और निजी रूप से मैं स्वयं, हमसे जो कुछ भी हो सकता है हम अवश्य। जी हाँ, मैं इसे एक राजनीतिक या आर्थिक मुद्दे के रूप में नहीं देखता हूँ। ये मेरे लिए मानवता का मुद्दा है और मानवीय मूल्यों को बचाने के लिए भारत वो सब कुछ करने के लिए तैयार है जो वो कर सकता है। आज ये जवाब सुनकर वाकई जेलेंस्की को बहुत अच्छा लगा होगा। देखिए, एक बात तो तय है कि दुनिया में कहीं भी किसी भी देश के साथ अगर कोई विषम परिस्थिति आती है तो भारत उसकी मदद करने के लिए जरूर आगे आता है। खैर, इस समय हमारे प्रधानमंत्री G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने जापान गए हुए हैं। इनके साथ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डोवाल साहब भी हैं। ऐसा आपको पता होगा, इस समय जापानी पीएम फूमियो किशिदा के आमंत्रण पर दुनिया भर के कई पावरफुल लीडर जापान पहुंचे हैं। तो जापानी पीएम के साथ हमारे प्रधानमंत्री की भी बतौर खास मुलाकात हुई है। यहाँ दोनों नेताओं के बीच फिनांस डेवलपमेंट, फूड सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज और एनर्जी सेक्टर जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई है। अब इन सब के बीच जो खास बात है वो ये है कि इस समिट में यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की भी पहुंचे हुए थे। और आपको पता है कि इस समय जेलेंस्की अपनी तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए दुनिया भर के कई नेताओं से मदद मांग रहे हैं। तो इसी क्रम में G7 समिट से इतर इनकी बायलैटरल मीटिंग मोदी जी के साथ भी हो गई। दरअसल जेलेंस्की कब से चाहते थे कि वो भारत से एक बार आमने सामने होकर बात करे और भारत इस युद्ध को रोकने के लिए हस्तक्षेप करे। तो ये जो वीडियो सामने आई है ये दरअसल इसी क्रम का हिस्सा है। वैसे भी रसिया यूक्रेन वॉर के बाद ये पहला ऐसा मौका है जब ये दोनों देश आमने सामने बैठकर बात कर रहे हैं। ये मीटिंग जापान के हिरोशिमा में हुआ है। ये वही शहर है जिस पर यूएसए ने 1945 में न्यूक्लियर अटैक किए थे। वैसे ये बड़ा अजीब संयोग है कि जेलेंस्की भी जिस समय यहाँ बैठकर बात कर रहे हैं, कहीं न कहीं यूक्रेन भी काफी खराब स्थिति में पहुंच चुका है। रसिया लगातार इनकी राजधानी कीव पर अटैक कर रहा है। अगर एक लाइन में कहा जाए, यहाँ यूक्रेन अब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। ट्विटर पर इनके सैनिकों के इतने भावुक कर देने वाले वीडियो आ रहे हैं कि देखकर मानवता शर्मसार हो जाए। खैर, दूसरी तरफ रसिया के साथ भी हमारे बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। भारत के साथ जब भी विकट परिस्थिति आई है, रसिया सबसे आगे खड़ा रहा है। तो इस प्रकार से ये भारत के लिए एक डिलेमा वाली स्थिति बन गई है। वैसे फिलहाल प्रधानमंत्री ने जेलेंस्की को आश्वासन दिया है कि हम मानवता के साथ खड़े हैं। अब इसके लिए इंडिया किस तरह का स्टैंड लेने वाला है ये देखने वाली बात होगी। बाकी इस पूरे घटनाक्रम पर आप क्या सोचते हैं? क्या भारत को खुलकर यूक्रेन की मदद करनी चाहिए या फिर अपने फ्रेंड रसिया को देखते हुए न्यूट्रल बने रहना चाहिए? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर कीजिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।